इंतहाई अफसोस का मुकाम पेशावर में एक और खुदकुश हमला जिसमें 60 के करीब लोग शहीद और 150 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो गए। लेकिन खबर ये नहीं है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है एक बार फिर से, बल्कि खबर और हैरत का मुकाम यह है कि ये हमला पेशावर पुलिस लाइन के अंदर बनी हुई मस्जिद में हुआ है। पुलिस लाइन जो कि इंतहाई सिक्योरिटी अलर्ट जगह समझी जाती है। अब सोचने की बात यह है कि अगर हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाले अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो आम आवाम का क्या बनेगा। आवाम जब भी कोई खतरा महसूस करती है अपनी जानो माल की हिफाजत और शिकायत की सूरत में पुलिस से मदद के लिए रुजू करती है, क्योंकि पुलिस को खतरा से निमटने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है और मुजरिमों का मुकाबला करने के लिए जदीद असला। अब यह खुदकुश हमला जो कि हुआ ही पुलिस की अमारत में है, तो जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो आम आवाम की हिफाजत क्या करेंगे। या फिर ये कि जैसे हुकूमत वक्त आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए हर एक स्कैंडल के बाद एक GIT बना देती है, वैसे ही पुलिस की हिफाजत के लिए भी एक अलहदा महकमा बना देना चाहिए। यानी कि लोगों की हिफाजत पुलिस करे, पुलिस की हिफाजत कोई और करे, और इसके बाद भी कुछ ना बन पड़े तो खैर से हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अल्लाह पे छोड़ के लूटे खाबे खरगोश के मजे। और इस हमले में सिर्फ 60 लोग शहीद नहीं हुए बल्कि 60 खानदान जिंदा होते हुए भी जमीन बोस हो गए, क्योंकि खैर से सियासतदानों को चेहरे की सर्जरियां करवा के 18 साल का लगने का शौक पूरा हो तो ही बैठ के सोचेंगे कि जो शहीद हो गए शायद वो अपने घर के वाहिद कमाने वाले थे, शायद इनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो अगर हुक्मरानों की थोड़ी बहुत गैरत जाग गई हो तो शायद शहीद होने वालों के घर वालों को 2 लाख या 5 लाख दे के ये अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दे, जबकि हकीकत में 2 लाख तो खुद इनके जूतों की कीमत भी नहीं। इस पे जुल्म देखें कि साथ ही टीवी पर यह खबर भी नशर हो गई कि इस वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान यानी कि TTP ने कबूल कर ली है। इससे साबित हो गया कि हमारी तंजीमें और तहरीकें भी 2 नंबर है हमारी तरह। एक तरफ अफगानी तालिबान है जिन्होंने 20 साल नंगे पांव भूखे पेट बीवी बच्चों को अल्लाह के आसरे पे छोड़ के अपने मुल्क के लिए जिहाद किया। वो अमेरिका जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो अमेरिका जिसने अपने मफाद के लिए ईरान, इराक और लीबिया जैसे मुल्कों को उधेड़ के रख दिया। अफगानिस्तान के तालिबान तंजीम ने अमेरिका को इसके तमाम असले और टेक्नोलॉजी के बावजूद धूल चटाई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका को भी कोई मुल्क हरा सकता है, लेकिन अफगानी तालिबान ने कर दिखाया और अपना मुल्क गुलामी से आजाद करवा दिया। दूसरी तरफ हम मातम करें अपनी बदनसीबी पे कि हमारे हिस्से में क्या आया, 2 खानदान, इक्तदार में रहने की ख्वाहिशमंद फौज, इस्लाम के नाम पे फिरका वारियत, तहरीक के नाम पे पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तानी तालिबान इन बगैरतों का नाम है जिनका वजूद तो इस्लाम के नाम पे हुआ। अफगानिस्तान की मस्जिदों और मदरसों से इन्होंने तालीम पाई और ये इस्लाम के नाम पे हमला करते हैं मस्जिदों में, नमाज पढ़ते नमाजियों पे। अल्लाह गारिज करे इन्हें न जाने ये कौन सा इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं, और तो और धड़ल्ले से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप सिर्फ फर्क देखें, एक ही मदरसों से तालीम पाने वाले अफगानी तालिबान अपना मुल्क आजाद करवा लेते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं मदरसों से तालीम पाने वाले पाकिस्तान पे बार बार वार करते हैं। यानी कि हम अपने आप से भी सगे नहीं। किसी ने ये सोचा कि कुछ अरसा पहले तक, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान की हुकूमत गिरने से पहले तक ये खुदकुश हमले रुक क्यों गए थे? इस वक्त ये तालिबान कहाँ सोए हुए थे? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि इस वक्त इन हमलों की जरूरत नहीं थी। ये हमले बैरूनी ताकतों के ताबन से और हमारे हुक्मरानों की रजामंदी से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त होते हैं जब इन्होंने मुल्क में हालात को मजीद कशीदा करना हो। एक दिन पहले सागदान ने 35 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा के मुल्क की मुईशत को अल्लाह के जिम्मे छोड़ दिया। इधर अवाम शायद एहतजाज का सोच ही रही होगी और इधर ये खुदकुश हमला जिससे पूरे मुल्क में शदीद खौफ और डर की लहर छा गई। अब ये खौफ और डर चंद दिन तो रहेगा ही, इतने दिन हुकूमत के मजे हो जाएंगे क्योंकि अवाम का इन पर से ध्यान हट जाएगा। और इस मामले का दूसरा पहलू ये भी है कि जो कि इमरान खान के पसे पुश दर हकीकत हुक्मरानी तो फौज कर रही थी, इसलिए इन खुदकुश हमलों की इस वक्त जरूरत नहीं थी। अब जब इमरान खान और फौज आमने सामने है, इमरान खान घुटने टेकने पर तैयार नहीं और फौज हुक्मरानी छोड़ने पर, तो इन हालात में फौज का तसल्लुत कायम रखने का वाहिद हाल सिर्फ मार्शल लॉ है। लेकिन चैलेंज ये है कि मार्शल लॉ लगाने से पहले मुल्क में हालात ऐसे कशीदा करने हैं और ऐसी खाना जंगी की सूरत पैदा करनी है कि जिसकी आड़ में मार्शल लॉ को एन जरूरत और जायज करार दिया जाए। तो अवाम तैयारी पकड़ ले जमहूरियत के नाम पे नजरिया जरूरत के तहत दूसरे मुल्कों की मजीद गुलामी करने की और फिर से किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुल्क का सदर देखने की। कुछ लोगों को लगता है कि मैं हमेशा मायूसी की बातें करती हूँ। यकीन करें मेरा दिल भी पॉजिटिव बातें करने को चाहता है, लेकिन फिल वक्त मुल्क के हालात वाकयात शदीद से शदीद तर खराब हो रहे हैं और रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। सब अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।